बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों, वेलकम करता हूं मेरे चैनल बेड ज़ोन पर। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तीतर के छोटे बच्चों के हवाले से है। जिन दोस्तों के तीतर के बच्चे निकले हुए हैं तो वो वीडियो ये ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है, एक तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि वीडियो अच्छी है कि नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। आपके शेयर करने से किसी दूसरे भाई का फ़ायदा हो जाएगा। आएँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी दोस्तों की जो है वो मादियों ने बच्चे निकाल लिए हैं और कुछ के जो हैं वो अभी अंडों पे बैठी हैं। तो जो अंडों पे बैठी हैं तो उन तमाम शौकीनों से मैं कहूँगा कि 23 दिन के बाद 24वें दिन बच्चे निकलते हैं, यानी कि 23 दिन ख़त्म होकर 24वें दिन बच्चे निकलते हैं। ये 22 दिन 21 दिन ये बस एम ही बातें होती हैं। और जिन दोस्तों के बच्चे निकले हुए हैं या निकलेंगे, तो सबसे पहले जब चूज़ा अंडे से बाहर आता है तो 24 घंटे के लिए आपने उसको कुछ नहीं देना होता। 24 घंटे के बाद आप इसको ये 3-4 चीज़ें इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर खसखास अवेलेबल हैं तो वो आप डाल दें। अगर खसखास नहीं है तो गंदम का दलिया है वो डाल दें। नमकीन गंदम का दलिया अगर अवेलेबल है तो वो डाल दें। अगर वो नहीं है तो फिर आपने 14 नंबर फीड का इस्तेमाल करना है, वो भी बारीक पीस कर खुश्क देनी है। और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है कहीं तो आप आखिरी लास्ट है बारीक बाजरा ले लें, उसको अच्छी तरह पीस लें और अपने तीतर के बच्चों को डाल दें। कोई ऐसी ठोस चीज़ अपने तीतर के बच्चों को ना दें जिससे उनका पोटा बंद हो जाए और वो मर जाएं। काफ़ी दोस्तों को मैंने देखा है वो प्लेट के अंदर उन्होंने सब्ज़ा रखा हुआ होता है। सब्ज़ा आप तीतर के बच्चों को कम से कम 1 महीने के बाद खिलाएं, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। उनको थोड़ी सी भी अंदर से या बाहर से ठंड लग जाए तो वो मर जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें आप इस्तेमाल करवाएं। बारीक गंदम का दलिया अगर वो अवेलेबल है तो वो इस्तेमाल करवाएं। खसखास है तो वो इस्तेमाल करवाएं। अगर फीड है तो वो पीस कर अच्छी तरह पीस कर वो इस्तेमाल करवाएं। अगर वो नहीं है तो फिर बाजरा। इन चारों में से कोई भी आपको अगर कोई चीज़ मिलती है तो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक। उसके बाद कोशिश करें कि 14 नंबर फीड मिल जाए आपको। वो आपने 2 महीने तक अपने तीतर को इस्तेमाल करवानी है। उससे आपके तीतर की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी इंशाल्लाह। आपको पता चलेगा। मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, आपने बहुत पसंद भी किए हैं। आप देखिएगा, पीछे जाके वीडियो अपलोडेड हैं, वो आप जाके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि मैं बच्चों को पहले दिन से और 6 महीने तक मैंने फ़ीड इस्तेमाल करवाई है। उनकी ग्रोथ आप चेक कर लें। और वो बच्चे अभी भी मेरे पास मौजूद हैं और माशाल्लाह उनकी हाइट और कद बहुत ज़बरदस्त हैं। और दोस्तों, रही बात पानी और केज की, केज के अंदर अगर आपके पास दरवाज़ा और जाली लगी हुई है तो आपने जाली को बिल्कुल सील कर देना है। हवा नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। केज के अंदर सिर्फ एक ही तरफ से उनको आप दरवाज़ा खोल दें। दरवाज़े का जो है रात को अच्छे तरीके से ढांप कर रखें, क्योंकि रात को अभी भी कहीं कहीं ठंड पड़ती है। हमारे इलाके में भी अभी रात को ठंड है, इसीलिए मेरी मादियाँ अभी अंडे देना स्टार्ट कर रही हैं। जो दोस्त मुझसे रब्ता करते हैं बच्चों के लिए, वो इंशाल्लाह जून जुलाई में मुझसे रब्ता करें। अच्छा, जब आपने उनको पानी देना है तो एक पिरच ले लें, या ऐसी कोई चीज़ हो जो यानी कि ज़्यादा फ्लैट हो, डीप ना हो, वो रख के पानी पिलाकर फ़ौरन पानी बाहर निकालें। और पानी का जो टाइम आप फ़िक्स करें वो दोपहर का 1 बजे का टाइम फ़िक्स करें, जब अच्छी भली धूप हो। और अगर बादल हैं तो पानी बिल्कुल नहीं देना आपने। अगर छाँव का माहौल है तो आपने पानी बिल्कुल नहीं देना। जब धूप निकले तो ही आपने पानी देना है। इन चीज़ों का इंशाल्लाह आप ख्याल रखेंगे तो आपके जो तीतर हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो मरेंगे भी नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि यार अब मैं इनको सेल करना चाहता हूँ तो इनको फ़ौरन आप सेल कर दें। 1 महीने का कभी बच्चा सेल ना किया करें। जब 2 महीने का 2.5 महीने का बच्चा हो जाए तो फिर सेल किया करें, ताकि जो बंदा आपसे ले रहा है तो वो भी शौक़ करे, क्योंकि वो पैसे देकर आपसे चीज़ ले रहा है तो उसका भी तो शौक़ पूरा होना चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं वो अक्सर सोकड़े का, कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और वो मर जाते हैं।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो फीड के हवाले से बनाऊँगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।